हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 14 मार्च दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना चैत और कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइस, ईरान इजरायल युद्ध के चलते प्रदेश सहित पूरे देश में गहराएगा खाद्य का संकट। ईरान इजरायल युद्ध के चलते समुद्री रास्ते बंद होने की आशंका से वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ गई है। अब तक चर्चा मुख्य रूप से तेल और गैस आपूर्ति पर पड़ने वाले असर को लेकर हो रही थी, लेकिन इसका असर केवल ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर रासायनिक खाद पर भी पड़ेगा। अगर इस रास्ते से जहाज़ों की आवाजाही लंबे समय तक बाधित होती है तो दुनिया को एक बड़े खाद का संकट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आधुनिक कृषि मिट्टी सिर्फ धूप पर नहीं चलती, बल्कि इसका बड़ा आधार प्राकृतिक गैस से बनने वाली नाइट्रोजन खाद भी है, जिसकी पूर्ति यूरिया खाद से होती है। रासायनिक खाद यूरिया दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली नाइट्रोजन खाद है। इसी की मदद से गेहूं, मक्का और चावल जैसी फसलों की पैदावार आज के स्तर तक पहुंच जाती है। यदि इन खादों की आपूर्ति कम हो जाए तो वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादन में बड़ी गिरावट आ सकती है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार दुनिया में जो यूरिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए देश विदेशों में भेजा जाता है, उसका लगभग 1/3 हिस्सा समुद्र से होकर गुजरता है। वहीं फारस की खाड़ी इस व्यवस्था का केंद्र इसलिए है क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे सस्ती प्राकृतिक गैस उपलब्ध है, जो अमोनिया तथा यूरिया उत्पादन के लिए जरूरी होती है। कुल मिलाकर पश्चिम देशों में युद्ध लंबे समय तक चलता है तो तेल गैस के साथ साथ रासायनिक खाद का भी संकट हो सकता है। गाइस, मध्य प्रदेश में पात्रता परीक्षा को लेकर शिक्षकों में मच गया है हड़कंप। अब शिक्षक बना रहे हैं सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का प्लान। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाले 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक जिन शिक्षकों की नौकरी साल 2009 से पहले ज्वाइन हुई थी, उन्हें नौकरी जारी रखने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी। यदि जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं की तो उनकी नौकरी चली जाएगी। वहीं लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। ये उन टीचरों को चिन्हित कर उन्हें परीक्षा में शामिल होने की सूचना देंगे। यह परीक्षा इस साल जुलाई और अगस्त में हो सकती है, इसलिए साल 2009 से पहले ज्वाइन हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि बालाघाट जिले में लगभग 4000 शिक्षक इससे प्रभावित होंगे, अर्थात 4000 शिक्षकों को यह परीक्षा देनी होगी। वहीं इस परीक्षा के चलते अब शिक्षकगण सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का प्लान बना रहे हैं। दोस्तों, प्रदेश सहित देश में रसोई गैस सिलेंडर की बड़ी मारामारी चल रही है, अतः 1 मिनट में पता करें कि आपके गैस सिलेंडर में कितनी गैस है। दोस्तों, यदि आपको डर रहता है कि खाना बनाते समय अचानक गैस खत्म न हो जाए, तब आप क्या करेंगे? इससे पहले ही आपको सचेत होना पड़ेगा। कुछ आसान घरेलू ट्रिक्स की मदद से आप घर बैठे ही पता लगा सकते हैं कि रसोई गैस सिलेंडर में कितनी गैस बची है और कब नया सिलेंडर बुक करना है। इसको जानने का सबसे आसान तरीका पानी की मदद से पता लगाना है। इसके लिए आपको एक मग या गिलास में पानी लेना है और उस पानी को सिलेंडर के ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे डालना है। कुछ सेकंड बाद हाथ से सिलेंडर को ऊपर से नीचे तक छूकर देखें। जब आप सिलेंडर छुएंगे तो आपको महसूस होगा कि उसका एक हिस्सा ठंडा है और दूसरा हिस्सा थोड़ा गर्म है। जहां तक सिलेंडर ठंडा महसूस होगा तो समझ लें कि वहीं तक गैस मौजूद है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिलेंडर के अंदर मौजूद लिक्विड एलपीजी गर्मी को जल्दी सोख लेती है, जिससे उस हिस्से की सतह ठंडी हो जाती है। अतः एक मग पानी की मदद से आप फटाफट पता कर सकते हैं कि आपके रसोई गैस सिलेंडर में कितनी गैस है। दोस्तों, अभी के समय यह खबर आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार रसोई गैस सिलेंडर की जमाखोरी पर हो गई है सख्त। अब मध्य प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी ने सरकार का टेंशन बढ़ा दिया है। खाद्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि जहां भी शिकायतें मिलें, जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए जमाखोरी से बिल्कुल बचें। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण एलपीजी की कमी अब किचन तक पहुंच गई है। पिछले 3 दिन से प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है। वहीं घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी में भी 5 से 7 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं तेल कंपनियों का कहना है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल सिर्फ 15% गैस उपलब्ध है। ये सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं और घरों के लिए ही इस्तेमाल की जा सकेगी। ऐसे में गुरुवार अर्थात 12 मार्च से पूरे प्रदेश में गैस की भारी किल्लत हो सकती है। इसलिए अभी से खाना बनाने के लिए लकड़ी तथा कोयलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें।
दोस्तों किसानों के लिए खुशखबरी है, मध्य प्रदेश में सरसों के भावांतर को मिली है मंजूरी। गाइस, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए गुरुवार को दिल्ली में एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। इसके अलावा इस बैठक में मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। इस बैठक में किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात यह रही कि सरसों की खरीद पर भावांतर भुगतान योजना को मंजूरी मिल गई है। साथ ही तुवर की पूरी फसल की सरकारी खरीदी का भी रास्ता साफ हो गया है। अर्थात मध्य प्रदेश में सरसों की खरीदी पर भावांतर भुगतान योजना का लाभ मिलेगा और अरहर की फसल सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, काफी समय से लंबित चल रही सरसों की खरीद पर भावांतर भुगतान योजना को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। इससे किसान काफी खुश हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब अगर बाजार में सरसों का भाव समर्थन मूल्य से कम रहता है तो उसका अंतर सीधे किसानों के बैंक खातों में सरकार द्वारा भेजा जाएगा। इससे किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में दूध किसानों के लिए बड़ी खबर है। अब दूध बेचने वालों के लिए जरूरी हो गया है लाइसेंस। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अब दूध की शुद्धता को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में अब डेयरी सहकारी समितियों को छोड़कर बाकी सभी दूध उत्पादक तथा विक्रेताओं को सरकारी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ दूध की क्वालिटी सुधरेगी बल्कि मिलावट करने वाले सफेद पोशों पर भी लगाम लगेगी। अतः अब गली मोहल्ले में दूध बेचने वाले हों या फिर बड़े दूध उत्पादक हों, सबको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। इसके बिना कारोबार करना अब गैर कानूनी माना जाएगा। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अब दूध ढोने वाले गाड़ियों और बर्तनों की भी बारीकी से जाँच की जाएगी। दोस्तों, सरकार का कहना है कि वह सिर्फ नियम नहीं बना रही है बल्कि किसानों की जेब भरने का भी इंतजाम कर रही है। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत अगर आप 25 गायों की एक यूनिट लगाते हैं तो सरकार आपको 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोग वैज्ञानिक तरीके से दूध का उत्पादन करें और खुद की आय बढ़ाएं तथा प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 19 मार्च से शुरू होगा जल गंगा संवर्धन अभियान। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार 19 मार्च से प्रदेश व्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की जल संस्कृति को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, जल केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन की महती आवश्यकता है जिसे भावी पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखना है। मुख्यमंत्री ने इस अभियान में जल संरक्षण की पारंपरिक पद्धतियों के साथ नई तकनीकी नवाचारों को अपना जाने के लिए भी संदेश दिया है और प्रदेश के प्रत्येक जल स्रोतों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा है। इस वर्ष वर्षा जल की एक एक बूंद को संचयन कर संरक्षण ही हमारा परम ध्येय होना चाहिए। साथ ही नदियों, तालाबों, बावड़ियों, कुओं सहित अन्य जल संरचनाओं का पुनरुद्धार मिशन मोड में किया जाए। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से, समाज सेवियों से, एनजीओ से इस अभियान में जुड़ने की अपील की है ताकि जल गंगा संवर्धन अभियान जन जन का आंदोलन बन जाए। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।